हाय एम्पियंस, वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो हम लोग लाइफ साइंस का अपना फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे और फर्स्ट चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने 3 वीडियो देख लिया अपना। अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखा है तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जहाँ क्लिक करके आप जाके वो देख के चलाइए, क्योंकि ये वाला बेसिकली उसी पे ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो सब नहीं समझ में आएगा तो ऐसे भी ये समझ में आने वाला है नहीं। तो आप जब तक वो सब नहीं देखे तब तक इसको मत देखिएगा, देख के उसको तभी इसको देखिएगा, ठीक है। अगर जिन बच्चों ने देख लिया है वो अच्छा बात है। चलिए तो फिर हम लोग 4 नंबर वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। तो पिछला कुछ वीडियो गया था, उसमें हम लोगों ने समझा था कि गति क्या होता है पौधों में। उसके बाद हमने बात किया था कि 3 तरह का गति होता है, टैक्टिक और ट्रॉपिक और नेस्टिक गति। तो हम लोगों ने टैक्टिक और ट्रॉपिक को बहुत डेप्थ में पढ़ लिया था, 2 वीडियो अलग अलग कर करके। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं अपना नेस्टिक गति के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। आपको अगर याद होगा तो हम लोग ट्रॉपिक गति जब बात किया था तो हमने देखा था कि उसमें जो हम लोग का उद्दीपन का दिशा होता है उसके प्रभाव से गति हो रही थी, यानी उद्दीपन की दिशा के ऊपर निर्भरता थी उस गति को। पिछला वीडियो हम लोगों ने बात किया था ट्रॉपिक गति का। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं नेस्टिक गति का, तो इसमें कुछ बातें होंगी, उसी को रिलेटेड वैसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक, हम लोग बात करेंगे बाबू नेस्टिक गति का। नेस्टिक गति को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? अनुकुंचन गति बोलते हैं। और हालांकि अब हम लोग जितना भी जैसे प्रकाश अनुकुंचन होगा उसको हम लोग फोटो नेस्टिक करके ही समझेंगे, क्योंकि हिंदी नाम आपका हर एक बुक में अलग अलग होगा, तो अपने हिसाब से आप बैठाना होगा, बैठा लीजिएगा। एग्जाम में 99% चांसेस है कि आपको फोटो नेस्टिक करके ही पूछेगा, ठीक है, नेस्टिक गति ही करके पूछेगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग समझते हैं अनुकुंचन गति क्या होता है, नेस्टिक गति क्या होता है। जब पौधों की अंगों की गति बाहरी उद्दीपन है, बाहरी वाला जो उद्दीपन होता है, बाहरी उद्दीपन कौन कौन सा होता है हम लोग का? प्रकाश हो गया, उष्मा हो गया, स्पर्श हो गया, ये सब। जब पौधों के अंगों की गति बाहरी उद्दीपन की दिशा पर निर्भर ना कर, जबकि हम लोग ट्रॉपिक गति में किस पर निर्भर कर रहा था बाबू? दिशा पर निर्भर कर रहा था। दिशा पर निर्भर ना कर उसकी तीव्रता पर निर्भर करती है, उसकी तीव्रता द्वारा प्रभावित होती है। तो इस गति को हम क्या कहते हैं बाबू? नेस्टिक गति कहते हैं। यानी वो कितना तीव्र है, जैसा प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश कितना ज़्यादा है उस हिसाब से इसमें गति होगा। इसमें इस हिसाब से गति नहीं होगा प्रकाश किस दिशा से आ रहा है, इसमें किससे गति होगा कि प्रकाश कितना ज़्यादा है, प्रकाश कितना कम है, इस अनुसार गति होगा। यानी इसमें उद्दीपन की दिशा की निर्भरता नहीं होती है, उद्दीपन की तीव्रता पर निर्भरता होती है। तीव्रता मतलब कितना ज़्यादा आ रहा है, कितना कम आ रहा है। बात समझ में आया, ठीक है। अब पहला इसमें हम लोग पॉइंट क्या देखते हैं बाबू? यह गति उद्दीपन की दिशा पर निर्भर नहीं करती है, इस बात से आपको इनकार नहीं है, ठीक है। यह गति उच्च श्रेणी के पौधों में होती है। हमने पहले ही बता दिया था कि जो पहला वाला हमारा जो टैक्टिक गति होता है वही निम्न श्रेणी के पौधों में होता है, बाकी उसके अलावा दोनों में कौन सा होता है? उच्च श्रेणी वाला उच्च श्रेणी के पौधों में होता है। इनमें स्थान परिवर्तन नहीं होता है, टैक्टिक गति के अलावा और किसी भी गति में स्थान परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट बात कर लिए कितना प्रकार का होता है नेस्टिक गति उद्दीपन के अनुसार। किसके अनुसार बाबू? उद्दीपन के अनुसार। जैसे प्रकाश उद्दीपन हो गया, उष्मा उद्दीपन हो गया, स्पर्श उद्दीपन हो गया, और एक तो केमिकल यानी रसायन उद्दीपन हो गया। तो उस अनुसार हम लोग का उद्दीपन के अनुसार कितना होता है। बेसिकली हमने 5 टाइप का जिक्र किया है। कभी कभी आप किसी बुक में देखिएगा तो 4 टाइप का लिखा रहता है। निक्टोनेस्टिक कुछ किताब हटा देता है, ठीक है। बेसिकली हटाने का रीजन कुछ है, अभी बताते हैं हम क्या होता है। और बेसिकली 4 या 5 देता है। अगर आपका एग्जाम में पूछ दे रहा है कि नेस्टिक गति कितना प्रकार का होता है तो आप कितना लिख के आइएगा? 5 ही लिख के आइएगा, ठीक है। समझ में आया? तो हम कितने कौन कौन सा होता है बाबू? फोटोनेस्टिक मतलब प्रकाश वाला कारण से होगा, ठीक। उसके बाद थर्मोनेस्टिक मतलब उष्मा के कारण से होगा। निक्टोनेस्टिक दोनों मिल के बनता है, यानी प्रकाश और थर्मो वाला जब मिल के बनेगा, यानी प्रकाश और उष्मा जब मिल के एक साथ एक्ट करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? निक्टोनेस्टिक बोलते हैं। कीमोनेस्टिक मतलब केमिकल रसायन वाला बनेगा, और सिस्मोनेस्टिक मतलब स्पर्श वाला बनेगा। ये हम लोग एक एक तो कर करके अच्छा से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग किस बात करेंगे? फोटोनेस्टिक मतलब फोटो मतलब जानते हैं प्रकाश, और नेस्टिक गति आप जानते हैं क्या होता है हम लोग का? प्रकाश की जो हम लोग का उष्मा होगा मतलब यानी जो उद्दीपन होता है उसकी तीव्रता, यानी प्रकाश की तीव्रता के अनुसार इसमें गति होगी, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? फोटोनेस्टिक करेंगे। चलिए परिभाषा को हम लोग देख लेते हैं। फोटोनेस्टिक क्या होता है बाबू हम लोग का? जब पौधों के अंगों में गति प्रकाश की तीव्रता द्वारा, यानी प्रकाश कितना ज़्यादा है कितना कम है, इस द्वारा होती है, तो इस प्रकार की गति को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? फोटोनेस्टिक करते हैं। इसका उदाहरण कौन सा हो? सूर्योदय होने पर कमल और सूर्यमुखी के फूल खिल जाते हैं। जब हम लोग का सूर्य उदय होता है, यानी प्रकाश का हल्का हल्का जब प्रभाव रहता है, उस समय बाबू हम लोग का क्या हो जाता है? सूर्यमुखी और कमल के फूल खिल जाते हैं। देखिए ये सूर्यमुखी का है, कमल आप लोग जानते होंगे, इसलिए हमने यहाँ पे यूज नहीं किया था, ठीक है। कमल तो जनरली हर बच्चे बच्चा सा बनाते रहते हैं हम लोग, ठीक है। समझ में आया? और सूर्यास्त होते ही मुरझा जाते हैं, यानी सूर्यास्त जैसे ही हुआ, यानी सुबह में जब सूर्य आया उसके साथ प्रकाश आया, यानी प्रकाश की तीव्रता के अनुसार ये दोनों खिल गया, यानी सूर्यमुखी और कमल खिल गया। और जैसे ही प्रकाश गया, यानी सूर्यास्त हुआ, यानी प्रकाश गया, तो हम लोग का क्या हो गया हम लोग का? ये दोनों मुरझा गया, सूर्यमुखी हो या कमल हो, ठीक है।
रात रानी के फूल, रात रानी का ये फूल होता है, रात रानी के फूल रात में खिलते हैं और दिन के प्रकाश में बंद रहते हैं। यानी इसको प्रकाश की तीव्रता नहीं चाहिए, इसको प्रकाश एकदम धीरा में चाहिए, इसको प्रकाश तीव्र में चाहिए। यानी प्रकाश का क्या हो गया हम लोग, इसको ज़्यादा प्रकाश चाहिए, इसको कम चाहिए, यानी प्रकाश की तीव्रता के अनुसार इसमें गति हो रही, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, फोटोनेस्टिक कहते हैं। बात समझ में आई? चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं अपना। थर्मोनेस्टिक क्या होता है हम लोग का, ऊष्मा। ऊष्मा समझिए कि जैसे आप लोग गर्मी और में हो रहा है, टेम्परेचर जो तापमान होता है वैसे ही तापमान के कारण हम लोग का ऊष्मा होती है, ठीक है। उसको हम लोग अभी नहीं पढ़ सकते, बट डेप्थ में समझिए, यानी ऊष्मा यानी गर्मी टाइप का कुछ होता है, ठीक है, बस इतना ही समझिए। तो लोग देखिए क्या हो रहा है, थर्मोनेस्टिक ऊष्मा के तीव्रता से, ऊष्मा के तीव्रता के प्रभाव से पौधों के अंगों में जो गति उत्पन्न होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, थर्मोनेस्टिक कहते हैं। थर्मो के ऊपर ऊष्मा का इंग्लिश क्या होता है, हम लोग का थर्मो होता है, ठीक है, थर्मोनेस्टिक कहते हैं। केसर और ट्यूलिप, केसर और ट्यूलिप, केसर तो आप लोग जानते ही होंगे, ये खैर, ठीक है। ट्यूलिप मतलब कुमुद जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, सॉरी ट्यूलिप एक अलग ही पौधा होता है, ठीक है। केसर और ट्यूलिप, केसर और ट्यूलिप के फूल में ऊष्मा की तीव्रता से, जो फूल होता है ऊष्मा की तीव्रता से खिलते हैं और कमी से बंद हो जाते हैं। यानी जब ऊष्मा ज़्यादा रहेगा तो केसर का फूल खिल जाएगा और ट्यूलिप का फूल खिल जाएगा। ये केसर है, ये देखिए, ये हम लोग का जो है, चेंज हो जा भाई, ये हम लोग का जो है ये ट्यूलिप है हम लोग का, ठीक है। चलिए फिर हम लोग बात कर ले अपना कि केसर और ट्यूलिप के फूल ऊष्मा की तीव्रता से, यानी जब ऊष्मा ज़्यादा रहेगा तो ये हम लोग का खिलेगा और ऊष्मा जब कम होगा तो ये हम लोग का बंद हो जाएगा। और समझ में आया? चलिए फिर हम लोग थर्ड नंबर देख लेते हैं अपना। निक्टोनेस्टिक क्या होता है हम लोग का, इसमें जब एक साथ ऊष्मा और प्रकाश, एक साथ ऊष्मा और प्रकाश जब हम लोग का, जब दोनों की जो भी तीव्रता होती है उस तीव्रता के कारण गति होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, निक्टोनेस्टिक कहते हैं। देखिए ऐसी नेस्टिक गति जो ताप और प्रकाश, जो ताप और प्रकाश दोनों की तीव्रता, दोनों की तीव्रता के उत्पन्न उद्दीपन के कारण होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, निक्टोनेस्टिक गति कहलाती है। जैसे आप लोगों ने ये सब अगर यूपी बिहार के आप लोग हों तो ज़्यादातर ये सब आपको देखने मिला होगा, जब भी हम लोग का खेत वगैरह होता है उसमें देखिए ज़्यादातर अपने आप मतलब जंगली पौधा है, अपने आप उग जाता है, ठीक है। समझ में आया? ये क्या होता है बाबू हम लोग का, तितपितिया क्या होता है हम लोग का, पत्रकों का बंद हो जाना है, यानी अपने आप क्या हो जाता है, ताप के बढ़ने से खुलना हो जाता है तथा कम होने से बढ़ जाता है। जब ताप ज़्यादा होगा तो ये पौधा जो होता है हम लोग का खुल जाता है, इसका पत्रक, और उसके बाद जब ताप कम होगा तब क्या हो जाएगा, अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अपना, ठीक। कीमोनेस्टिक मतलब यानी इसमें क्या है, केमिकल, रसायन, यानी रसायन के कारण इसमें गति होती है, रसायन उद्दीपन के तीव्रता के कारण। तीव्रता मतलब इसमें तीव्रता क्या होगा, या रसायन कितना घना है, कितना सांद्र है, और कितना हम लोग का कम वाला घना है, ठीक है। समझ में आया? रासायनिक पदार्थ की तीव्रता या सांद्रता के प्रभाव से पौधों के अंगों में उत्पन्न गति को कीमोनेस्टिक कहते हैं। इसका उदाहरण कौन है बाबू, प्रतान मतलब ये देखिएगा कि जो भी हम लोग का लौकी वौकी वगैरह होता है, ठीक है, उसमें देखिएगा जो पेड़ है जब उसका होता है तो अपने आप को पकड़ने के लिए ऐसा एक लटा टाइप का निकलता है, ठीक है, जिसको हम लोग प्रतान कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसको अगर आप इसको क्लोरोफॉर्म के पास लेके जाइएगा ना तो क्लोरोफॉर्म लेने के बाद से दूर भागना शुरू कर देता है, ये मतलब बोलता है कि हमको मत लाओ इसके पास, ठीक है। दूसरा इसका उदाहरण कौन है बाबू हम लोग का, कलश पादप, ये जो है इसमें अगर कोई कीड़ा मकोड़ा यहाँ पे आसपास टच करता है तो अपने आप को बंद कर लेता है। तो कीड़ा मकोड़ा ढक्कन पे कीड़ों का आसपास करते ही क्या हो जाता है हम लोग का, बंद हो जाता है, यानी वो केमिकल के कारण हम लोग का एक्शन ले रहा है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अपना सिस्मोनेस्टिक सबसे बढ़िया इसका उदाहरण हम लोग पहले वीडियो में देखे थे कि जो छुई मुई का पौधा बंद हो रहा था। सिस्मोनेस्टिक क्या होता है हम लोग का, स्पर्श घर्षण आघात, यानी इसको छू दीजिए या हम लोग इसको ऐसे मार दीजिए, ठीक है, समझ में आया? तो यानी इसको लेके इसे घसीट दिए तभी वही सब, मतलब ये छूने से ही ज़्यादा ये सब गति होता है। क्या हो रहा है हम लोग का, स्पर्श घर्षण आघात आदि यांत्रिक उद्दीपनों के प्रभाव से पौधों के अंग में उत्पन्न गति को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, सिस्मोनेस्टिक कहते हैं। इसका उदाहरण कौन है, छुई मुई के पौधे के पत्तियों का स्पर्श करते ही उनके पत्तियों का बंद हो जाना, यानी उसके जो पत्रक होते हैं तुरंत बंद हो जाते हैं। बात समझ में आया? तो ये हम लोग का नेस्टिक गति था जिसको हम लोगों ने पांचों पढ़ लिया, ठीक। अब बात हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें अगर हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे कि ये गति जो हम लोग देख रहे हैं, ये तो तीनों प्रकार की गतियाँ हुई, हमारा टेक्टिक, ट्रॉपिक और नेस्टिक गतियाँ, ये पौधे कर क्यों रहे हैं, क्या आवश्यक है, उनको आराम से नहीं रह सकते, क्या जरूरत है उनको गति करने का, तो गति करने का क्या कारण है, क्या उद्देश्य है, क्या आवश्यकता है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए पौधों में गति की आवश्यकता या उद्देश्य क्या है, यानी वो क्यों गति कर रहे हैं, ओवरऑल आपसे पूछ भी देगा पौधों में गति क्यों होता है, ठीक है। तो आप ऐसे ही पॉइंट वाइज लिख के चलाइएगा, ठीक है। पहला पॉइंट आपको क्या दिख रहा है, शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए, यानी उनको अपना शरीर का बढ़ा सके, छोटे हैं तो छोटा पौधा से पेड़ बन सके, उसका वृद्धि करने के लिए हल्का हल्का सामान्य वृद्धि से, ठीक है। समुचित वायु, तापमान और सूर्य के प्रकाश प्राप्त करने के लिए अब गति क्यों करते हैं, ताकि उनको जितना ज़रूरत हवा है उतना ज़रूरत मिल सके, हवा मिल सके,
उसके बाद आपको क्या मिल सके, तापमान भी वैसे मिल सके, यानी जो जो उनके लिए ज़रूरत वस्तुएं हैं वो प्राप्त कर सके, इसके लिए गति करते हैं अपना। तीसरा क्या हुआ हम लोग का, मिट्टी से जल, ये खनिज लवण को प्राप्त करने के लिए आपने देखा था कि कुछ कुछ पौधे होते हैं जो जड़ जो हो रहा था कि हम लोग क्या कर रहा था, ट्रॉपिक गति में क्या समझा, जल की तरफ गति कर रहा था। तो हम लोग क्या कर रहा है, जल और खनिज लवण को प्राप्त करने के लिए अपना गति कर रहा है। बात समझ में आया। फिर हम लोग का चौथा क्या हो, निम्न वर्गीय के पौधों में वंशावृद्धि यानी प्रजनन के लिए, यानी निम्न वर्गीय जो पौधे होते हैं मतलब अपने जैसे संतान उत्पत्ति, यानी उनके में बीज हो सके, नया पौधों का जन्म दे सके, वैसा के लिए क्या करते हो, अपना गति कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन द्वारा, वाष्पोत्सर्जन मतलब उनके शरीर से जो भी जल मात्रा रहता है वो बाहर निकलता है, उसको कम करने के लिए, ठीक है, जैसे हम लोग का भी पसीना निकल रहा है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन द्वारा शरीर के जल की मात्रा को कमी को रोकने के लिए, पर परागण के लिए, पर परागण मतलब ये भी एक तरीका ही है, मतलब अपना वंश वृद्धि करने के लिए उस टाइप का, ठीक है। तो ये हम लोग का बेसिकली 4-5 पॉइंट है, आपको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग का बात करें तो नेक्स्ट जो है हम लोग का ट्रॉपिक गति, टेक्टिक गति, ट्रॉपिक गति और नेस्टिक गति में अंतर लिखना है। ये भैया कहाँ है, ये आपको खुद से लिखना है, क्योंकि तीनों हम लोगों ने बहुत अच्छा से पढ़ा है। तो आप इसको खुद से तीनों इसको क्वेश्चन नोट कीजिएगा, और क्वेश्चन नोट करने के बाद से 5-6 जितना आपसे हो पाए सुटेबल है उतना आप इसमें अंतर लिख दीजिएगा, ये पूछ देता है, ठीक है। बेसिकली हमें 5 या 6 अंतर बताना रहता है। आप जब नोट्स बनाए होंगे तो नोट्स में देखिएगा की पॉइंट्स, आप खुद अंदाजा लगा के देखिएगा तीनों में अंतर क्या है। लाइक हम लोग समझे तो टेक्टिक गति में क्या होता है, पौधों का स्थानांतर होता है, यानी पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ट्रॉपिक में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं। नेस्टिक गति में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं। टेक्टिक गति जो होता है निम्न वर्गीय पौधों में होता है, ट्रॉपिक गति उच्च वर्गीय पौधों में होता है, नेस्टिक गति उच्च वर्गीय पौधों में होता है। ऐसे कर करके आप खुद से 5-6 पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। बात समझ में आया। चलिए अब हम लोग का ये 1.A खत्म हो गया। आप भी ऐसे डांस करके एंजॉय कर लीजिए, ठीक है। 1.A हम लोग का खत्म हो गया। जो हम लोग का 1.B है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो से, यानी हम लोग का जो 5 नंबर वीडियो होने वाला है उससे हम लोग 1.B स्टार्ट करेंगे, यानी पादप हार्मोन, यानी पेड़ पौधा में कौन कौन सा हार्मोन पाया जाता है, कैसे वो ये सब कर रहे हैं। जैसे हम लोग देख रहे थे कि छुई मुई का पौधा छूते ही बंद हो जा रहा था, वो सब क्यों हो रहा है, ठीक है। वो सब तो हम लोग पता चल गया कि क्यों हो रहा है, लेकिन किस कारण से हो रहा है, लेकिन अंदर में कैसा प्रोसीजर चला उस प्रोसीजर के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करें। यानी हार्मोन का वैसे होता है, यानी आपस में सामंजस्य कैसा स्थापित हुआ है। बस समझ में आया। तो उस वीडियो हम लोग अपना सेकेंड 1.B स्टार्ट करेंगे 5th नंबर वीडियो से। चलिए आप इसका डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, ये वाला जो पढ़ाई ये वाला PPT आपको मिल जाएगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको देख के अपना खुद का नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।